ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठा अध्याय ध्यान योग का श्रवण कर रहे हैं। हमने श्लोक संख्या 11 और 12 में श्रवण किया था कि योगासन करते हुए हमें कैसे आसन का प्रयोग करना चाहिए, कैसे ज़मीन पर बैठना चाहिए, कौन कौन सा आसन बिछाना चाहिए और केवल भगवान की तरफ ही ध्यान लगा देना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके केवल ईश्वर की ओर ध्यान लगा देना चाहिए। तो आज हम श्लोक संख्या 13 और 14 का श्रवण करेंगे, जिसमें बताया गया है कि योग करते समय हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए। जब इंद्रियां वश में हो जाएंगी तो हमारा ध्यान केवल हमारी नासिका के अग्रभाग पर, श्वास और प्रश्वास पर ही ध्यान केंद्रित रहेगा। श्वास आते जाते हुए देखेंगे और उस भगवान में अपने परम ध्यान को लगा देंगे। यह श्लोक संख्या 13 और 14 में बताया गया है। तो आइए श्लोक संख्या 13 और 14 है। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभि ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत परः। अब देखिए शब्दार्थ। समम का मतलब होता है बिल्कुल सीधा। काया, काया होता है शरीर, शिरः होता है सिर, और ग्रीवम होता है गर्दन। फिर धारयन, ध्यान करते हुए धारयन, ध्यान करते हुए, अचलम, अचल, बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, स्थिर, स्थिर है, शांत, संप्रेक्ष्य, देख कर, नासिका, नासिका के, नाक के, अग्रम, अग्रभाग को, स्वयं अपनी, दिशा है सभी दिशाओं में, च भी, अनवलोकन, वही दिशाओं की तरफ भी नहीं देखना चाहिए, न देखते हुए, प्रशांत है, बिल्कुल शांत चित्त, आत्मन है मन से, शांत मन से, विगत है भी, कह रहे डर रहित होकर, विगत है भी, डर रहित होकर, ब्रह्मचारी व्रते, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, स्थित है, स्थित होकर, मन है, मन को संयम में वश में करके, संयम में वश में करके, पूरी तरह से वश में करके, मत, मुझ में, किसमें, श्री कृष्ण भगवान में, विष्णु भगवान में, चित्त है, मन को केंद्रित करते हुए, युक्त है, वास्तविक जो योगी है वो आसीत बैठे, और मत मेरे में ही, पर है उसका परम लक्ष्य होना चाहिए। अब सरल अर्थ सुनिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगाभ्यास करने वाले को क्या करना चाहिए कि वह अपने शरीर को, गर्दन को, सिर को बिल्कुल सीधा रखे और नाक के अपने अगले भाग पर अपना ध्यान लगाए रखें। नाक के अगले भाग पर ध्यान क्यों? कि सांस आते और जाते हुए सांस पर ही उसका केवल ध्यान होना चाहिए। इसी प्रकार वह अविचलित, उसका मन डगमगाए नहीं, और अपनी इंद्रियों को और मन को वश में रखते हुए, डर रहित होकर, और सारे विषयों से इंद्रियों को हटाकर केवल अपने मन में, हृदय में मेरा ही चिंतन करे और मुझे ही अपना परम लक्ष्य माने, भगवान में ही ध्यान करे और भगवान को ही परम लक्ष्य माने। देखिए, हम सब का उद्देश्य क्या है? जीवन का हमारा उद्देश्य क्या? भगवान को प्राप्त करना, भगवान को जानना कि भगवान क्या है, कृष्ण क्या है,
हर जीव के हृदय में भगवान या परमात्मा विद्यमान है, लेकिन हम उस परमात्मा या भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। हमारा ध्यान तो इंद्रिय विषयों की ओर ही लगा रहता है। जब व्यक्ति छल कपट से रहित हो जाता है तो वह अपने अंदर के भगवान को पहचान जाता है और उसका ध्यान कभी भी इंद्रियों की ओर आकृष्ट नहीं होता। इसीलिए योग करने के लिए क्या कहा जाता है कि एक एकांत स्थान पर बैठकर हमें योग करना चाहिए। जब हम एकांत स्थान पर बैठकर भगवान की तरफ ध्यान लगाएंगे तो हमारा ध्यान केवल भगवान की ओर लगेगा, इधर उधर इंद्रिय विषयों की ओर नहीं भागेगा। इसीलिए कहा जाता है कि घर को छोड़कर किसी एक एकांत स्थान में योग करना चाहिए। अब कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, अपने मन को संयमित नहीं कर पाते। वैसे तो गृहस्थी हैं और योग करने चले जाते हैं, उनका हर वक्त ध्यान मैथुन क्रियाओं में ही लगा रहता है। घर आकर वो मैथुन क्रियाओं की ओर आसक्त हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए हमें योग करना चाहिए। अगर गृहस्थी भी योग प्रारंभ कर देता है तो देखिए धीरे धीरे क्या होगा, उसका मैथुन क्रिया की तरफ से ध्यान हटना शुरू हो जाता है, वह उसका त्याग कर देता है। इसीलिए कहा गया है जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते, बालक जब पढ़ाई के लिए आश्रम में जाया करते तो वहाँ उन्हें योग विद्या सिखाई जाती थी। उस समय क्या था, उन छोटे बच्चों का 5 वर्ष की आयु में बच्चा आश्रम में चला जाता था पढ़ने के लिए, तो वहाँ उसका ध्यान केवल पढ़ाई की ओर, योग की ओर, ईश्वर को प्राप्त करने की ओर बहुत अच्छी तरह से मन और चित्त लगता था और तभी वह अपने पूर्ण सफलता प्राप्त करते थे। जो नियम होते हैं योग के, उन नियमों का सही पालन करते हुए वह अपने ईश को, कृष्ण भगवान को, विष्णु को अपने अंदर ही पा लेते थे। तो इसीलिए जो गृहस्थ ब्रह्मचारी हैं वो भी भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किए गए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे गृहस्थी हैं वह गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी अपना ध्यान पूर्ण रूप से उस ईश्वर में लगा लेते हैं और धीरे धीरे इन इंद्रिय विषयों की ओर से उनका मन हटता चला जाता है और वह पूर्ण रूप से भागवत भक्त होकर उस भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। भक्त को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति को पूर्ण रस का ज्ञान नहीं होता है। जो भगवान की भक्ति में अनुपम रस है ना, उस अनुपम रस का ज्ञान किसे होता है? जो पूर्ण भक्त है, जो भागवत भक्त है, उसे ही उस अनुपम रस की प्रतीति होती है और वह अपने अंदर उस भगवान के स्वरूप को पहचान लेते हैं। तो इन दोनों श्लोकों में क्या बताया कि किस प्रकार से योग करना और योग के माध्यम से हम उस अपने ईश को, परमात्मा को, विष्णु को, कृष्ण भगवान को अपने अंदर ही पा लेते हैं। जब व्यक्ति भागवत भक्त हो जाता है तो उसका ध्यान केवल भगवान की ओर, वह जो भी कार्य करता है निष्काम भाव से करता है और जो कार्य किया वह ईश्वर को अर्पित कर देता है, उसे ही पूर्ण भागवत भक्त कहते हैं। धन्यवाद भक्तों।